बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें उन्होंने तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हुकूमत की डिक्टेटरशिप का तस्करा किया और इस पर रोक लगाने का मुतालबा किया। अपने मकतूब में केटीआर ने राहुल गांधी से कहा कि बीआरएस दौर में अगर हम चाहते तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मुजस्समे नजर नहीं आते, लेकिन हमने ऐसी ओछी हरकत नहीं की। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि अगर तेलंगाना की हालत जार देखकर भी खामोश तमाशाई बने रहेंगे तो ये अवाम के साथ धोखा होगा। उन्होंने कहा कि अवाम ने उन पर भरोसा करके कांग्रेस को इख्तिदार दिया था, लेकिन इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस और उस पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने रियासत को नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस के वादों में कोई हकीकत नहीं है और उनके ऐलानात भी महज खोखले दावे हैं। साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तेलंगाना तहरीक और रियासत की तश्कील से मुतालिक बयानात पर सख्त तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने 9 दिसंबर 2009 को उस वक्त के मरकजी वज़ीर पी चिदम्बरम के तेलंगाना से मुतालिक ऐलान का सेहरा केसीआर के सर बांधा और कांग्रेस पर उस हकीकत को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान रेवंत रेड्डी ने इस्तीफा देने से इनकार किया और उस वक्त के अपने रहनुमा चंद्रबाबू नायडू की हिमायत की। हरीश राव ने रेवंत के बयानात को इस बात से तशबीह दी कि जैसे कोई कहे कि भारत को आज़ादी बरतानवी हुकूमत की मेहरबानी से मिली, ना कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे रहनुमाओं की जद्दोजहद की बदौलत। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी के बयानात को तेलंगाना के शहीदों की कुर्बानियों की तौहीन करार दिया। तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तनसीब के हवाले से रेवंत रेड्डी के तबसरों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 2015 में संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में नस्ब किए गए और 2023 में सेक्रेटेरिएट में लगाए गए कांसी के तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को क्या रेवंत रेड्डी हटाना चाहते हैं। తెలంగాణ చరిత్ర అంతా కూడా చూస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీదంతా కూడా ద్రోహ చరిత్ర. తెలంగాణకు నంబర్ 1 విలనే కాంగ్రెస్ పార్టీ. అడుగడుగునా తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షను కాలరాసిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఉద్యమాలను అణచివేసిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎంతో మంది ప్రాణాలను బలిగొన్న పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అసలు మొట్టమొదలు ఆంధ్రప్రదేశ్తో కలవము, మా రాష్ట్రం మాకే ఉండాలంటే కూడా ఆనాడు ఆంధ్ర నాయకుల లాబీయింగ్కు తల ఒగ్గి ఉన్న తెలంగాణను ఆంధ్రాలో కలిపిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. 60 ఏళ్లు తెలంగాణ ప్రజలు అనుభవించిన గోస, కష్టం, జరిగిన అన్యాయానికి బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీది. ఫజల్ అలీ కమిషన్ సిఫార్సులను తుంగలో దొక్కింది నెహ్రూ గారి రాజ్యమైతే 69 ఉద్యమాన్ని ఇనుపకాలతో తొక్కింది ఇందిరమ్మ రాజ్యం. అసెంబ్లీ ముందు అమరవీరుల స్తూపం ఏదైతే ఉందో ఆ స్తూపమే కాంగ్రెస్ జరిపిన దమనకాండకు గుర్తుగా అసెంబ్లీ ముందు అమరవీరుల స్తూపం ఉంది. ఆ స్తూపం కింద బుల్లెట్లుంటాయి. 1969 ఉద్యమంలో 369 మందిని కాంగ్రెస్ పార్టీ కాల్చి చంపితే ఆ కాంగ్రెస్ యొక్క దమనకాండ, కాంగ్రెస్ పొట్టన పెట్టుకున్న 369 మందికి సూచికగానే ఇవాళ అసెంబ్లీ ముందు అమరవీరుల స్తూపం ఉన్నది. गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने सफाई वर्कर्स में कंबल तकसीम किए। शहर हैदराबाद को हमावक्त साफ रखने वाले वर्कर्स को भारत सेवा समाज की जानिब से कंबल तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम के जरिए हज़ारों अफराद का अहाता करते हुए उनमें कंबल और कपड़े तकसीम किए गए। गवर्नर ने हर साल मजदूरों और सैनिटेशन वर्कर्स में कंबल तकसीम करने पर भारत सेवा समाज की सताइश की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत पर आवाम के एतमाद में कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मसला शहरियों की शिकायत के नाक़िस हल की वजह से पैदा हुआ है। 4 जुम्मे को आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट में कलेक्टर्स और एसपीज के कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने हुक्काम पर जोर दिया कि वो बेहतर एहतसाब को यकीनी बनाएं और अवामी मसाइल के हल में संजीदगी का मुजाहरा करें। इस इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण, वुजरा, चीफ सेक्रेटरी नीरव कुमार और डीजीपी द्वारका तिरुमला राव समेत दीगर सीनियर हुक्काम ने शिरकत की। चंद्रबाबू नायडू ने हुक्काम से कहा कि वो अवामी मसाइल को मालियती और गैर मालियती ज़मरे में तकसीम करें और उन्हें इंसानी हमदर्दी के साथ हल करें। उन्होंने कहा कि शहरियों की शिकायत को नज़रअंदाज करने का रवैया नाकाबिले कबूल है। మీరు మేము అందరం సమీక్ష చేసుకోవడానికి ఈ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. నేను ఇంత మునిపే చెప్పాను, ముఖ్యమంత్రిగా 4వసారి నేను. కానీ మొట్టమొదటిసారి
ఈరోజు నేను ఈ ఇబ్బందుల్ని చూస్తున్నా. మామూలు ఇబ్బందులు కాదు, ఊహించని ఇబ్బందులు ఈరోజు రాష్ట్రంలో చూసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇప్పుడే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్తున్నాడు 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు, 1 లక్ష కోట్ల రూపాయలు దగ్గర ఇంకా బిల్స్ పే చేయాలి. ఇంకొక పక్కన ఆదాయం కూడా తగ్గిపోయే పరిస్థితి. ఎప్పుడు కూడా అభివృద్ధి జరిగితే అభివృద్ధి వల్ల సంపద వస్తుంది, సంపద వల్ల గవర్నమెంట్కి ఆదాయం వస్తుంది, మళ్ళీ ఇది ఒక సైకిల్. అది టోటల్గా మిస్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలకి ఇప్పుడు బారో చేయాలన్నా FRBM పర్మిట్ చేసే పరిస్థితి లేదు. ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే భవిష్యత్తును కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు అప్పులు తీసుకొచ్చారు. అవన్నీ ఒక పక్క అయితే 14th ఫైనాన్స్ కమిషన్, 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ 2 కమిషన్లు వచ్చాయి బైఫర్కేషన్ అయిన తర్వాత. 14th ఫైనాన్స్ కమిషన్ 14 నుంచి అమలులోకి వచ్చింది, 14-15 నుంచి ఆ ప్రాంతంలో. कीसरा की आरजी के कॉलोनी में एक सुनसान मुकाम पर नामालूम अफराद ने एक शख्स का कत्ल कर दिया। कापरा के लारेडीगुड़ा के रहने वाले 35 साल महिपाल यादव पर नामालूम अफराद ने मूलिक हथियारों से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बरसरे मौका हलाक हो गया। यादव के अहम आज़ा पर कई हमले किए गए। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के दौरान बताया कि मुमकिन है कि यादव अपने वाकिफकार अफराद के साथ सुनसान मुकाम पर गया होगा, जहाँ बहस व तकरार के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। मकामी अफराद ने सुबह में नाश देखने के बाद पुलिस को मुतला किया। कीसरा पुलिस ने नाश को बगैर पोस्टमार्टम गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया। पुलिस आरजी के कॉलोनी के अतराफ वखनाफ नसब CCTV कैमरों के फुटेजेस का जायजा लेते हुए कातिलों की निशानदही की कोशिश कर रही है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके जीडी मेटला में एक नामालूम खातून की लाश बरामद हुई है, जिसके जिस्म पर जख्म के निशान थे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आया कत्ल तो नहीं है। पुलिस के मुताबिक खातून की उम्र 30 साल बताई जाती है। इस लाश को सड़क से गुजरने वाली मोटरसाइकिल सवारों ने देखा, जिसके बाद पुलिस को इतला दी। इतला मिलने पर पुलिस सुराग रसा टीम के साथ मौके पर पहुंची। जीडी मेटला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस जिनसी ज्यादती, कत्ल या खुदकशी समेत तमाम मुमकिन जावियों से जांच कर रही है। लाश को गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ पेट्रोल पंप में एक पेट्रोल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। वाक़े से इलाके में खौफ का माहौल देखा गया। इस दौरान पेट्रोल अमले ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी और पेट्रोल पंप स्टाफ की मदद से पेट्रोल टैंकर ड्राइवर और क्लीनर ने आग पर काबू पाने की काफ़ी कोशिश की। ताहम बादजा फायर इंजन की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली एक मीनार मस्जिद के करीब वाक़ पेट्रोल पंप पे टैंकर से पेट्रोल मुंतकिल किया जा रहा था कि अचानक टैंकर के ऊपर आग भड़क उठी। टैंकर को आग लगने के पेट्रोल टैंकर के अमले, पेट्रोल पंप के मुलाजिमीन और ग्राहक खौफजदा हो गए और वहाँ अफरा तफरी फैल गई। अरे रोको यार, गाड़ी रोको। अरे यहाँ पे लगा दो यार, बैरक लगा दो। अरे आगे लगाओ मैडम, इधर लाके लगा दो। के बाद यहाँ मैं पंप पे आया, आने के बाद आग दिखी मेरे गाड़ी को, तो कोई गाड़ी हटा ना सक रहे। मैं बोला पब्लिक को और पंप को नुकसान हो जाता, आजू बाजू वालों को नुकसान होता बोल के मैं चढ़ के स्टार्ट करके रिवर्स ले रहा। लेने के बाद में ये हमारा भाई है, हमारा छोटा,
इन्हें फ्यूज ऑन करा, फ्यूज ऑन करने के बाद स्टार्ट करके रिवर्स लिया, मैं गाड़ी रिवर्स लेके रोड पे रख दिया। ड्राइवर भाग गया, ड्राइवर गाड़ी रख दे के डर के नजदीक नहीं आया उन्हें। वहीं चढ़ के निकाल के पीछे लेके गाड़ी बाजू रखाओ। आपको डर महसूस नहीं हुआ? अरे अल्लाह अल्लाह है हमारे संग, हमारो क्या है साहब, जिंदगी पूरी इसमें गुजर रही ये लाइन में, 88 से लाइन में। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहम्मद गौस, मल्लापल्ली, बड़ी मस्जिद। टाइम पे एक पेट्रोल का टैंकर 20,000 लीटर्स का टैंकर थोड़ा फायर इग्निशन हुआ था। वो पेट्रोल बंक पे था। जब मैं इधर गुजर रहे थे के वक्त देख के रुक गया। पूरा एवैक्यूएट करके लोगों को हटा के ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया था, शॉप को भी क्लोज किया था। एंड ये टैंकर को इलेक्ट्रिसिटी भी है, इधर ट्रांसफॉर्म भी है, इसीलिए टैंकर को रोड पे ले लिया। नेक्स्ट फायरिंग। आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण को जान से मारने की धमकी देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नेल्लोर से ताल्लुक रखने वाले मल्लिकार्जुन राव को विजयवाड़ा पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार किया, जिसने नायब वजीर आला की पेशी को फ़ोन करके पवन कल्याण को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी आमिज़ कॉल्स क्यों की गई, इसके पीछे कौन है? इसके अलावा पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये किसने किसके साथ मिलकर किया। पुलिस को मालूम हुआ कि बीवी से अलहदगी और माली हालत अच्छे ना होने पर मुलजिम शराब का आदी हो गया है और उसकी सेहत खराब होती जा रही है। पुलिस का ख्याल है कि वो किसी जहनी दबाव का शिकार था, इसलिए उसने ये कॉल किया। फिल्म अदाकार मुश्ताक खान को मीरठ में मुनक़िदा एक अवार्ड तकरीब में बुलाने के बहाने अगवा कर लिया गया। इस वाक़े का इंकशाफ उनके बिजनेस पार्टनर शिवम यादव ने किया। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर को दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद मुश्ताक खान को एक गाड़ी में बिठा दिया गया और उन्हें मीरठ ले जाने वाले थे कि उसी तौर पर मुमकिन तौर पर बिजनौर की तरफ गाड़ी मोड़ी गई। अगवाकारों ने मुश्ताक खान को तकरीबन 12 घंटे तक कैद करके ज़दोकोब किया और उनसे 1 करोड़ रुपये के तावान का मुतालबा किया। मुश्ताक खान पूरी रकम नहीं दे सके तो उनके और उनके बेटे के खातों से 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा लिए गए। शिवम यादव ने बताया कि सुबह के वक्त अजान की आवाज़ सुनकर मुश्ताक ने अंदाज़ा लगाया कि करीब में कोई मस्जिद है। मौका देकर वो घर से भाग निकले और मस्जिद में मदद मांगी। मकामी लोगों की मदद से वो बाहिफाजत मुंबई पहुँच सके। शिवम यादव ने मजीद कहा कि उनके पास फ्लाइट टिकट, बैंक ट्रांसफ़र के सबूत और हवाई अड्डे की CCTV फुटेज मौजूद है। उन्होंने बिजनौर में FIR दर्ज कराई है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के एक और वजीर खलीलुर रहमान हक्कानी एक खुदकश धमाके में जाँ बाक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के कायम मुकाम वजीर बराए महाजरीन खलीलुर रहमान हक्कानी मुल्क के दारुल काबुल में एक धमाके में मारे गए। खलीलुर रहमान के भतीजे अनीस हक्कानी ने 4 शुबे को धमाके में खलीलुर रहमान के जाँ बाक होने की तस्दीक की है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।